जो चीज हजारों किताबों में जिसकी व्याख्या की गई है, मैं तुम्हें आधे श्लोक में, आधे एक लाइन में बताता हूं। और वो ये है कि ब्रह्म सत्य है, जगत में असत नहीं कहा है। गलतफहमी में मत आइएगा, कई लोगों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने असत नहीं कहा है जगत को, उन्होंने क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेवा नापरा। जो सनातन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, एक ही है, एक जैसा है, वो सत्य है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या। तो वो जो श्लोक पहले मैंने बताया था, उसमें क्या है कि जो कोई इस विविधता, सामने से दिखने वाली विविधता, अनेकता, बहुधा को वास्तविक या सत्य समझता है, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। और इसी को कहा है अभेद दृष्टि। जब अभेद दृष्टि पे, और ये बस समझिएगा कि ये मेरे भाषण से पैदा हो जाएगी, या मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो बहुत बहुत विद्वान है उनके पास, इसके लिए इंसान को खुद, बल्कि और आगे जाइए तो हम, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, और आप आज से नहीं, बचपन से। लेकिन जिस दिन वास्तविकता में वो अभेद दृष्टि मेरे अंदर पैदा हो जाएगी, इतनी कोशिश के बावजूद पढ़ने की, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। फिर शायद मैं आप मुझे बुलाएं भी तो शायद मैं बोल ना सकूं आपके बीच में। क्योंकि फिर तो इंसान, उसकी मनोदशा ही कुछ और हो जाती है। तो ये हमारा राष्ट्रवाद किस चीज पर आधारित है? मैं बहुत दफा गौर करता हूं, मैं किसी चीज को आलोचना नहीं है। हमारे प्रियम्बल में कई सारे आदर्श बताए गए, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा आदर्श क्या है? भारत का आदर्श, भारत का सनातन आदर्श एक ही है, वो है एकात्मता। उसी के ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानवतावाद है, वो उसी पर आधारित है। वननेस ऑफ बीइंग, अभेद दृष्टि पैदा करना। अभेद दृष्टि का क्या मतलब है? आदि शंकर कम उम्री में, लोग कहते हैं 8 हो सकता है, 2-4 साल और ज्यादा हो, 2-1 साल और ज्यादा हो, जब वो केरला के कालड़ी गांव से निकले, जिस गुरु को ढूंढ रहे थे, वो गुरु मिल गए नर्मदा नदी के किनारे, और उनसे गुरु से ही गुरु का पता पूछ रहे। तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान, एक इतनी कम उम्र का लड़का, तो उससे कहते हैं कि तुम कौन हो? अब साहब इस पर गौर करिएगा, 8 साल के थे कि 9 साल के थे कि 10 साल के थे, मैं मान ही लेता हूं 11 के थे, और बढ़ा लीजिए, लेकिन कुल उनकी आयु ही 32 साल हुई है, तो बहुत कम उम्र रहे होंगे। तो अपना नाम नहीं बताते। एक तो ये कहते हैं कि यही तो जानना आया हूं मैं कि मैं कौन हूं, और फिर वो एक 6 श्लोक हैं निर्वाण शतकम में, कभी पढ़िए तो आदमी को एक नई स्फूर्ति अपने अंदर आती हुई महसूस होती है, एक नई ऊर्जा से भर जाता है। पहला बताता हूं आपको, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जीवे, न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिव।
हम अपने आप को साधारण समझते हैं। वो कह रहे हैं मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना नाक हूं, ना कान हूं, ना आकाश हूं, ना पृथ्वी हूं, तो फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। ये 6 5 और ये एकात्मता, ये भारत का सर्वोच्च आदर्श है, सनातन आदर्श है। अगर मैं हूं तो फिर मुझे समस्या क्या है? समस्या है कि मैं हूं तो, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं है। वो बोध करने के, पैदा करने के लिए उसका मार्ग तपस्या से मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाइए। नहीं, वो नहीं है तपस्या का मतलब। तपस्या का मतलब है कि उसका अध्ययन, मनन, नीति ध्यासन, उसको जीना। तो जब जैसे श्रीमद् भगवत गीता में यो मां पश्य, मेरा प्यार है, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा अपना है और जो मेरा गैर है, मैं सबके अंदर उसी एक परमात्मा को देख सकूं। ये क्षमता पैदा करने के लिए थोड़ा हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये एकदम से ये किताब पढ़ के नहीं हो सकता, ये व्यवहार में लाकर हो सकता है, ये हमारे आचरण में हो सकता है। और इसीलिए मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था कि अगर एक बार ये एकात्मता का पाठ हम पढ़ लें और इसको अंतर, जिसे कहते हैं कि अपने अंदर इंटरनलाइज करना, अंतर साफ कर लें, क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूंगा? देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये मानव देह जो है ये देवालय है। तो अगर मैं इसे ये मान के, कोई दूसरी संस्कृति दुनिया में ये नहीं बताती, ये केवल भारतीय संस्कृति बताती है। और केवल भारतीय संस्कृति में कहता हूं, हमारे यहां बहनें मौजूद हैं इस कक्ष में, हमसे पुराने लोकतंत्र मौजूद हैं दुनिया में। किसी लोकतंत्र ने महिलाओं को मताधिकार दिया? 50 साल उनको संघर्ष करना पड़ा, तब उनको मत का अधिकार मिला। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहां 17% केवल साक्षरता थी और महिलाओं में उससे भी कम थी, लेकिन सबको मत का अधिकार मिला। क्या इसलिए कि हमारे अग्रणी जो थे, बड़े जो थे, वो औरों से अच्छे थे? नहीं, उससे बड़ा कारण है हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत अलग। यूरोप में तो सिर्फ 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा होती ही नहीं है, और जिसके अंदर आत्मा नहीं होती उसका शोषण करने का अधिकार हमें प्राप्त है। भारत ने आत्मा केवल महिला और पुरुष में नहीं देखी, केवल मानव में नहीं देखी। हमने कहा पेड़ के अंदर भी, हमारे मनुष्यों ने कहा पेड़ के अंदर भी आत्मा है, जानवरों के अंदर भी आत्मा है, पानी के जानवरों में भी आत्मा है। और वैसे तो वेदांत में है ये, लेकिन अगर आप कश्मीरी शैविज्म पर थोड़ा अध्ययन करें तो वो तो पत्थर के अंदर भी मानते हैं कि उसको भी आप ठोकर नहीं मार सकते। पता नहीं किस पत्थर के अंदर अहिल्या हो, आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को ठोकर मार सकते। तो हमारे यहां जो हमारा सर्वोच्च आदर्श है
वो है एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग। हम सामने से विभिन्न नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा अहम, शंकराचार्य को हम कहते हैं, आदि शंकर को हम अक्सर कहते हैं। आदि शंकर ने पूरे देश में, बल्कि मैंने पिछले साल सरदार पटेल के ऊपर मेमोरियल लेक्चर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया, तो मैंने वहां कहा, मैंने कहा जो काम 1100-1200 साल पहले आदि शंकर ने किया था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर, उसको राजनीतिक स्तर पर परिपूर्णता सरदार पटेल ने दी।